it was very unfortunate the administration struck down places, and I am so glad, thrilled, not only the Muslim community, mind you, people across Gurgaon, whosoever read the news, that Akshay Yadav was the first one to offer his shop where we're standing right now, where people just offered their namaz. That means that the secular fabric is intact. ना तो मेरे को पॉलिटिक्स से को लेना देना है, ना मैं को पॉलिटिशियन हूँ। भी पढ़ता हूँ, न्यूज में दिखता था तो मेरे को भी बड़ा एम्बेरसिंग लगता था। इतने घटिया हरकतों पे आ गए हैं कि फिर लोगों ने वहाँ पे ना घंटियां बजानी शुरू कर दी और वो लाउड स्पीकर ले आए, आरती करेंगे। चाहे घर में कोई आरती नहीं करता हो, अपने मंदिर में जाके कोई आरती अपने माँ बाप के कोई पैर भी नहीं छूता होगा, वहाँ पे आके लोग आरती कर रहे थे। तो 47 का ये हो रहा था तो मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था। आई एम नॉट फीलिंग गुड कि मेरे को ऐसा लग रहा था कि ये सारे लोग हमारे हम हिंदू रिलीजन को जो लोग मना कर रहे हैं, मैं ये नहीं बोलूंगा कि वो हमारे को रिप्रेजेंट करते हैं, वो उनकी अपनी थॉट है, वो उनका काम है, वो करने दो। 4-5 साल पहले भी मैंने अपने प्रीमिसेस जब इनके रोजे होते हैं तो उस टाइम पे भी इसी सेम बंदे को जिसको मैंने अभी दी है, इसी बंदे को मैंने अपनी प्रीमिसेस पहले भी दी थी। इसको मैंने फोन किया उसी बंदे को, मैंने कहा ऐसे ऐसे ये आ रहा है, ये 12 में सेक्टर 12 में नमाज नहीं पढ़ने दे रहे, क्या दिक्कत क्या आ रही है। तो बोला कि भैया ऐसे ऐसे नमाज के ना वो हमारे को जुम्मे की नमाज होती है और वो ना इकट्ठे बैठ के पढ़नी पड़ती है, अदरवाइज तो आप अपने ऑफिस में घरों में पढ़ लेंगे, दुकानों में बैठ के पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा वो जगह दुकान है, उसकी चाबी ले जा और सफाई करा ले उसकी और अपने नमाज पढ़ लो वहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। भैया मैं बात कर लेता हूँ और मैं बात करके बता देता हूँ। उसका मेरे पास 10 मिनट बाद फोन आया, बोला भैया मैंने बात कर ली और लोग तैयार हैं पढ़ने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। आए लोग नमाज पढ़ी चले गए, कोई कुछ भी नहीं हुआ। मैंने कोई इतना बहुत बड़ी लोगों की मैंने जान बचाई है या मैंने कुछ करा है। तो यार एक आदमी पूजा करना चाहता है, और मैं आज से नहीं कर रहा, मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ। हमारे घर में कश्मीर से एक खान बाबा आते थे हमारे घर पे शॉल बेचने। मैं आपको 86, 87 की बातें कर रहा हूँ, मैं 4-5 साल का था, तब से देख रहा हूँ। वो हमारे घर भी रुकते थे, हमारे घर खाना भी खाते थे, हमारे घर पे नमाज भी पढ़ते थे। वो खान बाबा कभी कभार आते थे, लेट हो जाते थे, रात को रुकना पड़ता था तो हमारे घर रुकते भी थे वो। और बल्कि वो यहाँ तक मेरी मम्मी से मजाक करते थे कि मेरी शादी उनकी लड़की से करा दो आप, तो मेरी लड़की बहुत सुंदर है। तो मेरी मम्मी कहती थी भाई करा दो, मैं बहुत सुंदर, इसके बच्चे बहुत सुंदर हो जाएंगे। तो ऐसे भी मजाक करता। तो ऐसा कुछ था नहीं, पीस एंड हार्मनी बनी रहनी चाहिए दोनों कम्युनिटी के बीच में। तो फिर जब मैंने शॉप दी ना, तब तो मेरे दिमाग में कुछ नहीं आया, मेरे दिमाग में सिर्फ सॉल्यूशन आया था। ना मैंने ये सोचा कि इससे ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अब गुरुद्वारे भी आगे आए हैं गुड़गांव में, उन लोगों ने भी कहा है कि भाई हमारे गुरुद्वारे में आकर नमाज पढ़ लो। मेरे से भी अच्छे अच्छे लोग आएंगे सोसाइटी में, ऐसा नहीं है कि मैं ही एक भगवान ने मेरे को बना के भेजा है, मेरे से भी अच्छे अच्छे लोग हैं सोसाइटी में और वो लोग जरूर मदद करेंगे। अगर वो मुसलमान अपने घर जाके बात कर रहा होगा फोन पे, या किसी अपने वाइफ से करा होगा, या अपने घर में किसी से करा होगा, बोल रहा होगा, तो अगर उसने ये जाके मैसेज बोला होगा कि भाई किसी हिंदू ने हमारे को जगह दी, तो आप ये देखो ना जो उसके छोटे बच्चे होंगे उनके ऊपर कितना अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा कि भाई सारे हिंदू ऐसे नहीं होते, सारे मुसलमान ऐसे नहीं होते। तो बस ये हो जाए, चेंज हो जाए, बस ये इसी के लिए है। बेसिकली आप ये देखो ना कि ये भी बड़ी गलत वो है कि हम सब चीजें गवर्नमेंट के ऊपर ही थोप देंगे, गवर्नमेंट ही सब कुछ कर लेगी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई आप हमको खुद भी एक एज ए सिटीजन या एज ए नागरिक भी आपको सोचना चाहिए।
हमारे सिख भाइयों को डराना शुरू किया। the right wing फिर हम लोगों को पता लगा कि आज बहुत ही अहम त्यौहार है हमारे सिख भाइयों का, हमने विड्रॉ कर लिया। हमने कहा कि हम बहुत थैंकफुल हैं आपके कि आपने हमें इसकी मोहब्बत दिखाई है, लेकिन हम नहीं चाहते कि ये लोग जाएं और वो लोगों ने ये कहा कि हम यहाँ हंगामा करेंगे। हिंदू कम्युनिटी ने ये मिसाल दी जहाँ हमने नमाज पढ़ी, उनको भी इतना तंग किया बेचारे को कि वो आज यहाँ दिल्ली में नहीं, गुड़गांव में नहीं है, उनको रात भर फोन करते रहे कि तुम ये क्यों कर रहे हो। अब देखिए, हम अगर इन्होंने नहीं दी तो हम बहुत जल्दी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, अपना हक मांगेंगे। हमें अपनी अदालतों पे इत्मीनान है और मांगेंगे कि हमें अपनी जगह दी जाए। Last few years we have seen a build up to the oppression of Muslims, and this is pretty much a part of that program. And whether it is like, why are they praying outside without even understanding that we have not been given mosques in Gurugram, hence we are outside. Whether it is like, what do they eat, they have a problem. What do they wear, they have a problem. Now the language they've been using for years, Urdu, they've got a problem with everything. So what are they wanting to tell the nation? That we've got a problem and we will look deeper and deeper into what Muslims are doing. From 108 places we were pushed down to 37. The community had kind of agreed somewhere close to 50 to 60 people, but it was kind of enforced upon us to 37 places because it's easier for them to provide security. The Muslim community was very flexible enough to agree to those 37 places. We have seen since 2018 these right-wing groups have now and then tried to disrupt, and since September of this year, after the pandemic is kind of slowing down, and we've seen that they've come back and hit on us, and the administration seems to be again under the pressure of these right-wing groups, and that's the reason why they are reducing. There is no other reason. Let me tell all of my Sikh brothers that not only the places which you've opened your hearts, and today crores and crores of Muslims from India have sat inside your hearts and prayed from there. The Jummah Namaz has happened from your hearts, and we are extremely thankful to all of you.